सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंग और जैक नोर्डिक सिटी के बिगिनर सोल स्कूल में पहुंच गए थे। वहां टेंग को ग्रैंड मास्टर मिले जो उसे अपने साथ स्कूल में ले गए और उसे अपना प्रशिक्षु बना लिया। फिर टेंग हॉस्टल में गया जहां वो वांग शेंग से फाइट करके वहां का नया लीडर बना, मगर जियो वू ने उसे हराकर वहां की नई लीडर बन गई थी। साथ ही ग्रैंड मास्टर ने टेंग को आत्मा अंगूठी की पूरी जानकारी दी थी और ब्लू सिल्वर प्लांट के फायदे बताए थे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ग्रैंड मास्टर टेंग को कहते हैं कि ब्लू सिल्वर प्लांट का चौथा फायदा सिर्फ तुम्हीं पर काम करता है, क्योंकि ब्लू सिल्वर प्लांट के मालिक की आत्मा जागृत होने पर उनके पास बहुत कम आत्मा शक्ति होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और सोल लैंड में कोई भी ब्लू सिल्वर प्लांट सोल वाला मास्टर नहीं है, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए और लोगों में यही कमी होती है, इसीलिए वो सोल मास्टर नहीं बन पाते। मुझे लगता है कि तुम कंट्रोलिंग ब्रांच में जाओ, क्योंकि कंट्रोलिंग शाखा प्रतिकर्षण को रोकने के लिए मार्शल सोल का उपयोग सिखाते हैं, जिससे तुम स्थिति पर काबू पा लोगे। गन के शोध के बाद ब्लू सिल्वर प्लांट मार्शल सोल स्वतंत्र रूप से अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन ब्लू सिल्वर प्लांट आसानी से टूट जाता है। तभी टेंग ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि यह लोगों को कैसे बांध सकता है। वो बताते हैं कि तुम्हें यही सीखना होगा, जिसके लिए तुम्हें सोल रिंग के दो क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। पहला इसका तप और दूसरा विष। जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी सोल भी अधिक शक्तिशाली होगी। तुम्हारे द्वारा ब्लू सिल्वर प्लांट में और अधिक आत्मिक शक्ति प्रवाहित करने के बाद स्वाभाविक रूप से ये कठिन हो जाएगा। सोल रिंग के सहायक प्रभावों के अलावा दुश्मन को बांधना आसान होगा। फिर ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अभी के लिए इतना ही, तुम वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगा। टेंग वहाँ से चला जाता है। वो टेंग से कहती है कि अभी अभी स्कूल खुला है और तुम जा रहे हो, और प्रशिक्षु की नौकरी का क्या होगा? अगर तुम चले गए तो मुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा, और मैं अभी भी तुमसे लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पहले मारा था, उसे पीछे से हमला माना जाता है। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। फिर वो टेंग से लड़ने लग जाती है। वो टेंग को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लेडी मास्टर आ जाती है और उन्हें इस हालत में देख लेती है और कहती है कि तुम इतनी सी उम्र में फ्लर्ट कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं कि हम लड़ना सीख रहे थे। वो कहती है कि आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो उन्हें मारकर नीचे गिरा देती है और टेंग वो को बताता है कि ये वही चाल है जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी। वो कहती है कि मेरी फेवरेट टेक्निक है, इसे रैबिट किकिंग कहा जाता है। वो उससे कहती है कि तुम इतनी गौर से क्यों पूछ रहे हो, कोई साजिश तो नहीं है। तभी टेंग कहता है कि एक नीच लड़की के सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा है। वो गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे नीच कहा, और वो वापस लड़ने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि टेंग और ग्रैंड मास्टर आत्मा पशुओं को खोजने जाते हैं ताकि टेंग को उसकी सोल रिंग मिल सके। ग्रैंड मास्टर टेंग से पूछते हैं कि तुम इतने थके हुए क्यों हो? वो कहता है कि मैं कल ठीक से आराम नहीं कर सका। टेंग उनसे आत्मा जानवरों के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि आमतौर पर सोल बीस्ट को 5 स्तरों में बांटा गया है: डेकेड सोल बीस्ट, सेंचुरी सोल बीस्ट, मिलेनियम सोल बीस्ट, दशक मिलेनियम सोल बीस्ट और सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट। उनमें से प्रत्येक के सफेद, पीले, बैंगनी, काले, लाल आत्मा के 5 रंग होते हैं। आत्मा पशु जितना अधिक समय से अभ्यास कर रहा है वो उतना ही शक्तिशाली है और उनसे उत्पन्न होने वाली सोल रिंग बेहतर होगी। और वो बताते हैं कि नोर्डिक सिटी के उत्तर की ओर सोल हंटिंग फॉरेस्ट है। इसी जगह रॉयल्स अपने आत्मा जानवर का पालन पोषण करते हैं। डेकेड या सेंचुरी सोल बीस्ट ज्यादा वहीं पाए जाते हैं। और वो बताते हैं कि मिलेनियम सोल बीस्ट के ऊपर किसी भी आत्मा जानवर को ढूंढना कठिन है, लेकिन तुम्हारे इस हालात को देखते हुए दशक या सेंचुरी सोल बीस्ट ही काफी होगी। टेंग उनसे पूछता है कि सोल रिंग शक्तिशाली कैसे होती है। वो बताते हैं कि सोल रिंग न केवल सोल मास्टर की विशेषता को जोड़ती है बल्कि आत्मा गुरु के विशेष कौशल को भी जोड़ती है। उदाहरण के लिए अगर तुम्हें एक मैचिंग टिकट सोल रिंग मिलती है तो ब्लू सिल्वर प्लांट पर तुम्हारा कंट्रोल 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर सेंचुरी सोल रिंग है तो तुम्हारा कंट्रोल 100 से बढ़ जाएगा। सेंचुरी सोल रिंग आमतौर पर डेकेड सोल रिंग से अधिक मजबूत होती है। टेंग कहता है कि इसका मतलब कि शक्तिशाली शाही लोग अपने परिवार की शक्ति का उपयोग पावरफुल जानवरों का शिकार करने के लिए कर सकते हैं। वो बताते हैं कि शाही लोग को आत्मा जानवरों के शिकार पर लाभ होता है, लेकिन सोल रिंग को जोड़ने की शर्तें सख्त है। सबसे पहले आत्मा की अंगूठी आत्मा जानवर के मरने के तुरंत बाद
मौजूद होती है, उस आत्मा की अंगूठी को केवल वही आत्मा गुरु प्राप्त कर सकता है जिसने उसे मारा हो। वे जानवर बचने की कोशिश करते हैं और खुद को बंदी बनने से रोकते हैं। अगर वे ज्यादा घायल हो जाते हैं तो खुद को विस्फोट कर लेते हैं ताकि आत्मा गुरु उनकी आत्मा की अंगूठी को ना पा सके। इसके अलावा सोल मास्टर को सोल रिंग को अवशोषित करते समय कठोर बनकर रहना होगा, वरना वो सोल रिंग की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। ग्रैंड मास्टर टेंग को एक बेल्ट देते हैं और बताते हैं कि ये बेल्ट 30 साल से मेरे पास है और मैंने अभी तक इसका, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो का 10 के लाइक पूरा करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, जैसा कि हमने